नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा हस्तरेखा से जुड़ा हुआ विषय। हस्तरेखा के अंदर उंगलियां, पर्व और पर्वत, इनका अपने आप में बहुत मुख्य विशेषता होती है। जैसे कुंडली के अंदर 9 ग्रहों की विशेषता है, ऐसे ही 9 के 9 ग्रह आपकी हस्तरेखा में विराजमान होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कनिष्ठा उंगली की श्रेष्ठता, बुध की उंगली की श्रेष्ठता क्या होती है, किस लेवल तक ये श्रेष्ठता जा सकती है और ये कैसे बनाएगी आपको धनवान। ये मेरा आज का विषय रहेगा। यदि आप मेरे चैनल से नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ज्योतिष और हस्तरेखा से संबंधित जानकारियां मैं समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। कनिष्ठा उंगली कैसे बनाएगी आपको श्रेष्ठ एवं धनवान, उसके पीछे क्या कारण होंगे और कैसे काम करती है ये कनिष्ठा उंगली। देखिए, कनिष्ठा उंगली जो है वो बुध की उंगली कहलाती है। बुध का ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है, और वो महत्व इसलिए है कि बुध का मतलब होता है बुद्धि। और बुद्धि आज के समय में एक ऐसी चीज है कि आप एजुकेशन करना चाहें, भाषण शक्ति में जाएं, व्यापार करना चाहें, याददाश्त के मामले में हो, कैचिंग पावर के मामले में हो, कुछ भी हो, उसमें बुद्धि का इस्तेमाल होता है। अब बुध ग्रह के पर्वत यानी बुध पर्वत के नीचे से निकलने वाली ये उंगली, बुध पर्वत ज्ञान का पर्वत, लॉजिक का पर्वत, समझदारी का पर्वत। आप किस प्रकार से अपनी भाषा शक्ति के द्वारा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, आपकी भाषण शक्ति कैसी है, आपकी वाणी की शैली कैसी है, आपकी बुद्धिमत्ता कैसी है। क्योंकि जितनी हाई पावर की स्थिति इनकी होगी उतने ही अच्छे आप वाणिज्यक होंगे। चाहे आप कलाकारी के क्षेत्र में हो, चाहे आप किसी बोलने वाले क्षेत्र में हो, चाहे आप टीचर हो, आप ज्योतिषी हो, चाहे आप कर्मकांड हो, या अपनी बात को समझाने वाले हो, पीएचडी होल्डर हो, डॉक्टर हो, ये सारे क्षेत्र बुध के क्षेत्र होते हैं। क्योंकि बुध एक अच्छा कारक है वाणी का। वाणी है तो सब कुछ है, वाणी है तो व्यवसाय है, ये सारी चीजें आती हैं इस बुध से। अब बुध की ये जो उंगली है इसको जल कहा गया है, ये जल तत्व लिए होती है। अब बुद्धि की उंगली में अगर जल तत्व के गुण आ जाएं, यानी जल मतलब गहराई, यानी ये वो उंगली है कि आपको कितने हद तक सोच सकते हैं, आप कितना डीप सोच सकते हैं, कितना वाइड सोच सकते हैं, कितनी छोटी सोच रख सकते हैं, कितनी ऊंची सोच रख सकते हैं, ये सब भी इस उंगली के ऊपर निर्भर करता है। तो अब शुरुआत करता हूं कि आप कैसे पता लगे कि ये उंगली किस हद तक श्रेष्ठ होती है और उस श्रेष्ठता के अंदर कितने गुण होने चाहिए, या किस स्थिति में आके वो उंगली अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाती है, उसके बारे में मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं। कारकों के बारे में मैं आपको यहां बता चुका हूं कि ये वो अकेली उंगली है जिससे आप अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाई पर जा सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि की उंगली कहलाती है। चलिए विषय पर आते हैं। ये उंगली जो है अपने आप में सूर्य की उंगली है, और हस्तरेखा शास्त्र कहती है कि ये जो बुध की उंगली है ये सूर्य के प्रथम पर्व तक होनी चाहिए, सूर्य के प्रथम पर्व तक होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा निकली हुई हो ना इससे पीछे हो। यानी जिस व्यक्ति विशेष की उंगली, कनिष्ठा उंगली सूर्य के प्रथम पर्व तक जाएगी, ये अपने आप में एक श्रेष्ठ उंगली कहलाती है। क्यों कहलाती है? बुध की उंगली 3 पर्वों में विभाजित है, मानसिक पर्व, व्यवहारिक पर्व और भौतिक पर्व। और सूर्य की उंगली अपने आप में एक प्रसिद्धि की, आत्मिक स्थिति की, मान सम्मान की उंगली कहलाती है। कि आपके पास बुध जैसा ग्रह या बुध की उंगली जो कि प्रथम पर्व तक यहां पहुंच रही है, मानसिकता का पर्व, जब सूर्य की उंगली के मानसिक पर्व को लगभग टच करते हैं, तो यहां मानसिकता का मतलब है कि आप किस हद तक सोच रहे हैं, ना आप इससे ऊपर जा रहे हैं ना आप इससे नीचे आ रहे हैं, उसके लेवल में सोच रहे हैं आप। यानी आप
सोचते समय, कार्य करते समय ये भी सोचते हैं कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूं इससे मेरी बदनामी तो नहीं हो जाएगी, समाज में लोगों के बीच में प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो ये मानसिकता की ये पर्व यहां पर इस हद तक काम करता है। दूसरा पर्व कहलाता है व्यवहारिकता। बोल चालने में आप कैसे हैं, कैसी सामाजिक स्थिति है, आपकी भाषण शक्ति कैसी है, आप लोगों के बीच में किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, किस प्रकार का प्रेजेंटेशन आपका होता है, ये आपका व्यवहारिक पर्व कहलाता है। अब आता है तीसरा पर्व, भौतिक पर्व। भौतिक पर्व का मतलब होता है घरेलू संबंध में अगर बात करें कि घर परिवार के लोगों से आप कैसी बात करते हैं, उनको कैसी सलाह देते हैं, समाज के अंदर चलने वाली चीजों को किस प्रकार से आप अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार के 3 पर्वों में काम करती है। और इसके लिए शास्त्र कहता है कि बुद्ध की ये उंगली सूर्य के प्रथम पर्व तक जानी चाहिए। अगर ये सूर्य के प्रथम पर्व तक नहीं जाती तो भी प्रॉब्लम है, और सूर्य के पर्व से ऊपर जाती है तो प्रॉब्लम है। इसको सामान्य ही कहा गया है कि भैया सिर्फ सामान्य रहेगी तो इसके मानसिक, व्यवहारिक और भौतिक सभी प्रकार के पर्वों के अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब ये तो हुई एक उंगली कि ये बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है, अच्छी उंगली है और यहां तक गई है। अब इसके अंदर यदि आपको किसी की उंगली जो यहां तक गई हुई है प्रथम पर्व तक, और उसमें इस प्रकार के डॉट 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 या इस प्रकार की लंबी रेखाएं आ गई हैं, तो ये आप जान लीजिए कि ये जो उंगलियों के पोरवे होते हैं यानी प्रथम पर्व, इनसे ग्रहण शक्तियां आती हैं, इनसे ब्रह्मांड में शक्तियां आती हैं। जिस प्रकार से टीवी का चैनल काम करता है उसी प्रकार से ब्रह्मांड से ये एंट्री होती है कि बुद्ध की उंगली ज्ञान, लॉजिक, फटाफट आप बात करते हैं, फटाफट आप जवाब देते हैं, सोचने समझने की शक्ति तेज है, ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी है, किसी की बात को समझाया आपने तुरंत से कैच करा और उसको फल दे दिया। अब ऐसी कैचिंग पावर तो अच्छी आ रही है, लेकिन उसके बीच में ये डिवाइडर लग गए, छोटे छोटे छोटे, यानी चीज जा तो रही है नीचे की तरफ ही, लेकिन वो छन छन के पहुंच रही है। पहले मानसिकता में छनी, फिर व्यवहारिकता में छन गई और फिर भौतिकता में छन गई। यानी व्यक्ति सब कुछ समझदार होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में गलती कर लेता है, पेशेंस उसका खो जाता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मेरी कैचिंग पावर भी ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। तो ये अगर डॉट डॉट की लाइन इस प्रकार से आ जाए तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने निर्णयों के द्वारा गलत ले लेता है डिसीजंस और नुकसान पाता है। अब इसकी अपोजिट स्थिति में बात करें, अगर इनके ऊपर इस प्रकार की खड़ी हुई रेखा मिले, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, तो आप ये समझिए ये सोने पे सुहागा है। क्यों है? ग्रहण शक्ति ऊपर से आ रही है, नीचे की तरफ जा रही है, बहुत आराम से गई, फिर गई और फिर गई, और यहां होता है ये बुद्ध का पर्वत। तो ये सारी शक्ति जा तो बुद्ध के अंदर ही रही है, तो बुद्ध की उंगली को भी पॉजिटिविटी दे रही है, बुद्ध के पर्वत को भी पॉजिटिविटी दे रही है, और ये सूर्य के प्रथम पर्व तक भी हो गई। तो ये हो गया अपने आप में सोने पे सुहागा कि ग्रहण शक्ति भी अच्छी हो गई, पर्व भी अच्छा हो गया, अपने आप में बहुत बेहतर हो गई। अब किसी भी व्यक्ति विशेष की उंगली अगर यहां तक है और उसको किसी भी पर्व पर काला तिल है तो ये एक समस्या का विषय है। उंगली की श्रेष्ठता है, व्यक्ति दिखने में ठीक ठाक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मानसिकता के पर्व पर है, क्या पता कब मुंह से क्या निकाल दे। बात मन से निकालेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि तुम्हें क्या बोलना है, सामने वाले को कैसा बुरा लग सकता है। प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, एंड मौके पर भूल गया, एंड मौके पर कुछ और बोल दिया। व्यवहारिकता की स्थिति, घर वालों से बात करने की अकल नहीं, बाहर के लोगों से अकल नहीं, कहीं ना कहीं उसके अंदर घमंड की स्थिति आती है। ये काला तिल आपके ऊपर ग्रहण लगा सकता है। अब यदि इस उंगली के बीच में ये उंगली जो यहां तक है और इसमें आ जाए गैप, या ये उंगली इससे अलग है और ये उंगली यहां से भी अलग है, यानी सूर्य की उंगली और बुध की उंगली के बीच में यदि गैप आए तो ये गैप भी अच्छा नहीं माना जाता। ये भी व्यक्ति के अंदर चातुर्यता लाता है। व्यक्ति सिर्फ ये समझने लगता है कि शायद तुमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है,
क्यों? क्योंकि जब उसकी उंगली इस तरफ चली गई और सूर्य की उंगली इस तरफ चली गई तो व्यवहारिकता से व्यवहारिकता, मानसिकता से मानसिकता और भौतिकता से भौतिकता का मिलन नहीं हुआ। होशियार है, अच्छी बुद्धि रखता है, कैचिंग पावर अच्छी है, लेकिन अपनी कुछ अकड़ में है, ओवर कॉन्फिडेंस में है, उसके कारण उसको हानि का सामना करना पड़ता है। अब यही उंगली अगर टर्न लेकर जाए, इस प्रकार से यूं टर्न लेकर जाए, लोगों की बहुत सारे उंगली देखिए इस प्रकार से टर्न लेती है और बीच में अच्छा खासा गैप होते हैं, इसको कहते हैं पढ़ा लिखा बेवकूफ बन जाना। कि कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया मेरे जीवन में चल रहा है, लेकिन मैं तालमेल नहीं बिठा पाता, सामने वाले से बात करने का तालमेल नहीं बिठा पाता, अपनी वाणी से उसके ऊपर इंप्रेशन नहीं जमा पाता, कितनी अच्छी तैयारी करता हूं लेकिन एंड वक्त पर मेरा मामला फेल हो जाता है। ऐसा भी ऐसे ही लोगों के साथ देखा गया है। तो टर्न होना, जैसे ही टर्न होगी तुरंत गैप आएगा, अलग होना तो भी गैप आना, काला तिल होना तो प्रॉब्लम होना, और इस तरीके के डॉट डॉट के निशान होना तो भी करना। तो ये सारी स्थितियां आपके जीवन में ग्रहण लगाएंगी। लेकिन अगर ये सूर्य के प्रथम पर्व तक है, ग्रहण शक्ति बहुत बढ़िया है, डॉट डॉट इस तरीके से लाइन है, अपने आप में बहुत बेहतर है, इससे बिल्कुल चिपकी हुई है, तो बहुत सहनशील, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पकड़ वाला व्यक्ति होता है, सही समय पर सही बुद्धि का इस्तेमाल करता है, सही वाणी का इस्तेमाल करता है और अपने जीवन में बहुत अच्छे पद तक जाता है। क्योंकि बुद्धि यदि सही काम नहीं करेगी, डिसीजंस अगर ठीक काम नहीं करेंगे तो व्यक्ति जीवन में लॉस होगा। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को ये सारे गुण हैं, भले ही वो नौकरी कर रहा हो और अगर वो बिजनेस की लाइन में आ जाए तो कभी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्ध है एक अच्छा व्यवसायी। व्यवसाय इसलिए है क्योंकि वो वाणिज्य में भी फर्स्ट क्लास होता है, सब तरीके से वो अपने आप में बेहतर होता है। तो अगर आपकी उंगली इस प्रकार की है जो कि सूर्य के प्रथम पर्व तक जा रही है, उस पर खड़ी रेखाएं हैं, उस पर कोई काट पीट नहीं है, तो आप अपने जीवन में एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, एक अच्छे वाणिज्यक हो सकते हैं, अच्छी ग्रहण शक्ति वाले हो सकते हैं, एक अच्छे और सफल व्यवसायी भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पहली उंगली ने इस तरफ इशारा कर दिया। और जिसकी वाक शक्ति अच्छी, जिसकी भाषण शक्ति अच्छी, जिसकी कैचिंग पावर अच्छी, जिसका याददाश्त अच्छी, जिसको लोगों के बीच में बात बताने की स्थिति अच्छी है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कहीं भी मात नहीं खाएगा। वो किसी भी क्षेत्र में चला जाए तो वो श्रेष्ठ भी होगा और वो धनवान भी बनेगा, क्योंकि कहते हैं जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति नाना। यानी आपकी सुमति है, आप ठीक प्रकार से बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप श्रेष्ठ भी होंगे, धनवान भी होंगे, लोगों के बीच जाने भी जाएंगे और जीवन में बहुत अच्छी प्रगति भी करेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि कौन सी उंगली जीवन में आपको श्रेष्ठ बनाएगी। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि उंगली अगर ऊपर हो जाए या छोटी हो जाए तो उसके क्या फल होते हैं। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय लेकर आपके सामने मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।